हम लोग क्या थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो आई थिंक मोटिवेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। न्यू स्टूडेंट है। मान लीजिए मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं शुरू करूँ? क्वालिफाई कर गई हूँ तो यही टेंशन है कि मैं पीएचडी में कैसे चांस लूँ और मैं कहाँ से पीएचडी करूँ, किस टॉपिक में करूँ, तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है अब। क्या सच में ऐसा कुछ है क्या कि एक स्टूडेंट को डरना चाहिए पेपर वन को लेकर के? इस समय में मैं तो बहुत टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल बनाऊँ। मेरा टू पेपर मैंने वर्क किया है पहले भी, और मेरा दो दो पेपर है जो पब्लिश भी हुआ है। अच्छा, ये एक चीज स्टूडेंट पूछते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई होने के बाद तुरंत उन्हें फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है, क्या आपको मिल रही है क्या? एग्जाम डिले होगा, एग्जाम नहीं होगा, कट ऑफ 2 मार्क्स पे नहीं होगा, 1 मार्क्स पे नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आई थिंक एक दिन जरूर होगा, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए जो। तो एक स्टूडेंट के लिए सिलेबस को कवर करना और प्रैक्टिस करना, इसको आप कैसे देखते हो? क्या सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगता है? हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। रिसेंटली एनटीए ने अपना जून 2023 का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई भी किया। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करना भी चाहते थे बट नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जून 2023 के एग्जाम क्वालिफाई किए हुए एक एस्पिरेंट से, जिनका नाम है पल्लवी। एंड उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है विथ जेआरएफ एंड नेट। तो नेट भी क्वालिफाइड है और जेआरएफ भी क्वालिफाइड है। लेट्स वेलकम पल्लवी। कॉन्ग्रेचुलेशंस पल्लवी। थैंक यू सो मच सर। सो हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ये एग्जाम जो है, अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, ये क्वालिफाई करना कितनी बड़ी बात है आज के समय में, अगर हम देखें तो? अगर मतलब कोई अच्छे से प्रिपेयर होके जाएगा तो आई थिंक उसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ पीवाईक्यू लगा लेते थे और मतलब हो जाता था। लेकिन अब इससे नहीं होगा, उससे भी ज्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वालिफाई हो पाएगा। हम्म। तो पल्लवी, आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले। सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट। एंड मैं इसी साल मैंने बीएड भी कंप्लीट किया है, इस 2022 में। और उसके बाद मतलब मैं मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही इस एग्जाम को दे रही थी, तो ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। और 4th अटेम्प्ट पर मेरा एनएफएससी से हो गया था जेआरएफ। लेकिन फिर भी मुझे नॉर्मली करना था, तो इसलिए मैंने फिर एक बार दिया, तो उसके 5th अटेम्प्ट पर मुझे नहीं हुआ, नेट भी नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन 6th अटेम्प्ट पे मैं जब एग्जाम दी इस बार, तो मेरा हो गया जेआरएफ। ओके, तो पल्लवी आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोरबंगो से, ओके, मालदा में ही है सर। ओके, ओके। तो कैसे और किस तरीके से आपको इस एग्जाम के बारे में पता चला? क्या जब आप मास्टर्स कर रही थी तभी आपको इसके बारे में पता चला, या पहले से ही आपको क्लियर था कि मुझे जेआरएफ? नो सर। हाँ, मुझे पहले से इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन मास्टर्स करने के समय पर हमारा फर्स्ट मतलब हम लोग जब एडमिशन लिए थे, उस समय पहला एग्जाम होने वाला था, तो वो मुझे नहीं पता था, इसलिए वो अटेम्प्ट मैंने मिस कर दिया। उसके बाद से मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है, और इसके बाद पीएचडी करने का भी चांस होता है। तो मतलब उस समय मुझे पता चला, और उसके बाद ही मैं अप्लाई कर रही थी। और मुझे उस समय लगा था कि मैं थोड़ा अगर पढ़ लूंगी तो मेरा हो जाएगा, मैंने ऐसे ही सोचा था। और मेरे जो फ्रेंड लोग थे यूनिवर्सिटी में, वो भी सब बोलते थे कि थोड़ा पढ़ लो तो हो जाएगा। लेकिन आई फील दैट कि थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो मतलब सिर्फ पीवाईक्यू या फिर लोग बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो
यहाँ वहाँ देखने से कुछ नहीं होता। स्टेबल होकर मतलब लगे रहना होगा, तो इसके बाद ही आई थिंक क्वालिफाई हो पाएगा, आई थिंक। तो ये आपका तो कौन सा अटेम्प्ट था? 6th अटेम्प्ट। 6th अटेम्प्ट। तो मास्टर्स जब आप कर रही थी तब से ही आपने इसकी शुरुआत कर दी थी? हाँ हाँ सर, मैंने तब से मैंने तो मतलब थर्ड अटेम्प्ट जो दिया था मैंने, वो तो मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के, मतलब मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो इसलिए बहुत ही मतलब एग्जाम बहुत ही घटिया गया और मेरा नेट भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद आई थिंक कि ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे स्टेबल रहकर मतलब पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा, तो फिर ही कुछ हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया और उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी शुरू किया। मतलब 2022 के जनवरी से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड देन उस बार एग्जाम थोड़ा डिले हो रहा था, तो मेरा उस समय लगा था कि होगा कि एग्जाम नहीं होगा, इसलिए मेरा उस बार मतलब 2 क्वेश्चन से रह गया था। 2 क्वेश्चन अगर हो जाता तो उस बार मेरा एनएफएससी नहीं, मतलब नॉर्मल हो जाता, ठीक है। तो नहीं हो पाया उस साल, एनएफएससी से हुआ। और 2023 में मैंने फिर सोचा कि मैं फिर देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया और रिवीजन किया अच्छे से, तो उसके बाद हो गया सर। हम्म। अच्छा, आपने ये बताया कि आपने मास्टर्स से इसकी तैयारी शुरू की, तो कब से आपने एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से कब से स्टार्ट किया आपने? फर्स्ट ईयर के मतलब फर्स्ट सेम के बाद सेकंड सेम से कि 2019 और 19 के मिडिल से सर। हम्म। तो 2019, हाँ। तो क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी स्टार्टिंग में, आपने कैसे स्टार्ट किया इसकी तैयारी? स्टार्टिंग में तो थोड़ा पीवाईक्यू देखती थी और मतलब जो सबिंदर सिंह के बुक है उसे पढ़ती थी, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं, तो मैंने वैसे ही शुरू किया। मतलब जितने सारी बुक थी या फिर पीवाईक्यू थे वो सारा पढ़ती थी थोड़ा थोड़ा। और मास्टर्स का भी थोड़ा प्रेशर था, इसलिए अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती थी और थोड़ा थोड़ा मतलब हम्म। करती थी। हम्म। कुछ ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी फिर भी। हम्म। तो अच्छा, आपका ये मतलब जेआरएफ था, आपने बताया आपका एनएफएससी में भी हो गया था। हाँ हाँ। ओके, तो मतलब ये जो पूरी प्रिपरेशन थी, आपके हम्म। अकॉर्डिंग क्या लगता है यहाँ तक पहुंचने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस चीज को लेकर के हुई आपको? डिफिकल्टी तो मतलब एग्जाम टाइम पे तो पहली बात नहीं होता था कोरोना के बाद से, तो आई थिंक स्टेबल रहना अपने आपको, मतलब शांति से रहना, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम लोग क्या थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो आई थिंक मोटिवेटेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो आई थिंक मोटिवेटेड रहना चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करनी, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, और कंसिस्टेंसी इज द की, तो कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक अगर मतलब कोई एक सारे चीज फॉलो करता है तो उसका हो जाएगा सर। तो फॉलो करता है सारा चीज, क्या चीज हाँ फॉलो करता है? हमारे इस सर, एग्जाम लाइक, में 20 यूनिट्स, तो हाँ, कॉन्सिस्टेंस फॉलो रहना करना पड़ेगा। हाँ। 20 यूनिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कोई फॉलो करेगा? जैसे कोई एक न्यू स्टूडेंट है, मान लीजिए मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं शुरू? अच्छा। सो मैं तो सबसे पहले मतलब आपको प्रेफर करूंगी कि अभिषेक सर से पढ़ो तो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब पहली बार में ये कुछ ना हो, नेट तो हो ही जाएगा। अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर फ्री क्लासेस देख रहे हो तो फिर तुम्हारा नेट तो हो ही जाएगा, और उसके बाद अगर तुम
सर जो नोट्स देते हैं या फिर जैसे जैसे क्लासेस लेते हैं उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम्हारा जेआरएफ भी बिल्कुल हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। एंड आई थिंक 6 मंथ इज इनफ फॉर दैट। एंड अगर कोई रिलीजियसली फॉलो करेगा आपकी कोर्स को 6 मंथ में ही उसका हो जाएगा जेआरएफ आई थिंक। अच्छा, इसमें ज्योग्राफी तो अपना एक सब्जेक्ट है ही, इसमें एक सेक्शन आता है पेपर वन जो मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं उससे डरते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ है क्या कि एक स्टूडेंट को डरना चाहिए पेपर वन को लेकर के? डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मतलब इस एग्जाम मतलब इस लाइन में आपको जाना जाना चाहते हो आप लोग, तो फिर डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे पढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक हो जाएगा। और पेपर वन तो आप भी पढ़ाते हो तो उसको मतलब जो अच्छा लगे, जिस एडुकेटर को अच्छा लगे वो फॉलो कर सकता है। सो आई थिंक हो जाएगा। और एक दो यूनिट उसमें से भी पीपल एंड एनवायरनमेंट का जो यूनिट है वो तो हमारा जियोग्राफी में हो जाता है, तो वो वाला सेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा मैथ भी अगर आता है तो आई थिंक हो जाएगा। टीचिंग रिसर्च थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आई थिंक। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि पढ़ाई तो करनी ही करनी है, तो इसमें जो अपना एक सेक्शन है बनता है कि प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है ऑफ कोर्स इस एग्जाम के लिए, जैसा कि हम देख पाते हैं कि पेपर का लेवल लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक स्टूडेंट के लिए सिलेबस को कवर करना और प्रैक्टिस करना, इसको आप कैसे देखते हो? क्या सबसे ज्यादा जरूरी आपको लगता है? अच्छा, आई थिंक 100% सिलेबस आपको पूरा करना चाहिए, ये मैटर नहीं है। आपने अगर 60 या फिर 70% भी सिलेबस पढ़ लिया है तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। सो आई थिंक उससे भी एनफ है, बहुत एनफ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली हम सिलेबस के पीछे भागते हैं कि हमें सिलेबस कवर करना है, सिलेबस पूरा करना है, लेकिन सिलेबस तो पूरा अगर हो भी जाए तो हमें याद नहीं रहता वो सारा सब कुछ। सो आई थिंक मतलब थोड़ा लेकर 70 या 60% आप कवर कर लीजिए, उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए और बाकी जो रहेगा वो क्वेश्चंस के थ्रू आई थिंक हो जाता है सर। ओके, ओके, ओके। तो प्रीवियस ईयर पेपर, क्या इसका रोल है अभी भी? है, यस यस सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब पता लगता है कि कैसे टाइप के मतलब पैटर्न क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम 2018 या फिर उसके पहले का पेपर देखें तो वो थोड़ा इजी था, लेकिन उसके बाद से लेंदी हो गया है थोड़ा पेपर। लेकिन पिछले 2 साल से जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ये ट्रेंड को देखने के लिए आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इम्पोर्टेंस है, मुझे प्रीवियस ईयर लगता को करना ही करना पड़ेगा हमें। है एकदम। ओके। और पेपर वन का भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रीवियस ईयर पेपर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर यस, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा सर। और पेपर वन के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं थोड़े बहुत, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो। तो अच्छा, पल्लवी, एक जरूरी चीज ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो नेट जेआरएफ है करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, जो जैसे जब तक क्वालिफाई नहीं होता है तब तक, और जब क्वालिफाई हो जाता है तब में क्या मेजर डिफरेंस आते हैं लाइफ में? आई थिंक जब तक क्वालिफाई मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैंने जब तक क्वालिफाई नहीं किया था तो उस समय मेरा मोटिव था कि मुझे जैसे तैसे कर कर मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई कर गई हूँ तो यही टेंशन है कि मैं पीएचडी में कैसे चांस लूँ और मैं कहाँ से पीएचडी करूँ, किस टॉपिक में करूँ, तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ चुकी है अब आई हम्म। थिंक। तो अगर वो मतलब अगर आप चाहते हो कि पीएचडी करना चाहते हो आप, तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा पहले से ही आप रिसर्च आर्टिकल पे भी ध्यान दो। आप थोड़ा थोड़ा मतलब देख कर रखो कि कौन टॉपिक में कुछ मतलब कौन टॉपिक आपके लिए अच्छा होगा और आप किस टॉपिक में करना चाहते हो रिसर्च, वो भी थोड़ा थोड़ा आई थिंक टाइम देकर देख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत परेशानियां होती है, जो मुझे अभी हो रहा है सर। तो आई तो थिंक जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। यस यस
और डेफिनेटली अगर हमें हायर एजुकेशन में जाना है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना जो हमने देखा है, अगर उसे पूरा करना है तो जेआरएफ इज लाइक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद फिर आपको पीएचडी में एडमिशन, रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर्स, सिनॉप्सिस वगैरह इन सब के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये इतने डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं अभी, या ऐसा आपको मतलब ऐसा आपने सुना है कि डिफिकल्ट है, ऐसा आपको लग रहा है अभी? सर मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करी हूँ अभी। तो हम्म। मेरे पास मतलब इस समय में मैं तो बहुत टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक से रिसर्च प्रपोजल बनाऊँ। मेरा 2 पेपर मैंने वर्क किया है पहले भी, और मेरा 2 पेपर है जो पब्लिश भी हुआ है। तो फिर भी मुझे इतना टेंशन हो रहा है, तो आई थिंक जो पहली बार ये काम करने जाएगा तो उसे तो बहुत परेशानी होने वाली है। लेकिन लेकिन फिर भी शांति बनाए रखी है और काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। शांति बनाए रखना है। शांति बनाए रखना एग्ज़ैक्ट मतलब कि धैर्य और पेशेंस के साथ काम करना है, करते रहना है, कोशिश करते रहनी है। और है। जब आप जेआरएफ क्वालीफाई कर गए तो फिर एडमिशन भी हो जाएगा और फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये एक चीज़ बिल्कुल। स्टूडेंट पूछते हैं कि जेआरएफ क्वालीफाई होने के बाद तुरंत उन्हें फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है। क्या आपको मिल रही है क्या? नो नो सर, ये एक्सरसाइज है जुड़ने की। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट तो जेआरएफ करते हैं, तो इतने सारे अगर लोगों को फेलोशिप देंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर सब तो जेआरएफ क्वालिफाई करके ही बैठे ही रहते घर में, तो पीएचडी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। नहीं, नहीं, सही बात है। तो आफ्टर जेआरएफ यू नीड टू गेट एडमिशन इन पीएचडी फर्स्ट, एंड देन हाँ, गवर्नमेंट आपको जो है फेलोशिप भेजना शुरू करती है। हाँ, विदाउट एनी वर्क नो वन कैन पे टू यू। तो आई थिंक आपको काम तो करना पड़ेगा, करना उसके पड़ेगा। बाद ही पैसा मिलेगा। हाँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। पल्लवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं फ्यूचर के, उनके लिए कुछ हम्म। ऐसी चीजें बताएं जो उनको उनकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करें। अच्छा। तो मैं मेरा हिंदी थोड़ा टूटी-फूटी है क्योंकि मैं बंगाली में बात करती हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड सर। मेरे मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं हिंदी बोल लेती हूँ, लेकिन अपने आप से जब बोलती हूँ तब बहुत फ्लुएंसी आ जाता है, लेकिन जब किसी के साथ बात हमने करती हूँ तो मैं थोड़ा मतलब बहुत डर जाती बट हूँ। आप बहुत अच्छा तो बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। ठीक है सर, थैंक यू। सो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी इस एग्ज़ाम के प्रिपेयर हो रहा है, मतलब कर रहा है तैयारी। सो आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग डीमोटिवेटेड मत होइए। किसी भी स्टेज में अगर आपको डीमोटिवेटेड फील हो, तो आप तुरंत कुछ मतलब अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही आप मोटिवेशन लीजिए। उस मतलब आपको जो भी अच्छा लगे वो काम करिए, लेकिन आपके मोटिवेशन आपको मतलब 100% बनाए रखना है। एग्जाम डिले होगा, एग्जाम नहीं होगा, कट ऑफ 2 मार्क्स से नहीं होगा, 1 मार्क्स से नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आई थिंक एक दिन जरूर होगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जो सब लोग सर को फॉलो करते हैं वो रिलीजियसली सर को फॉलो करिए, और उसके सर के क्लास नोट्स, और आप जहाँ से भी देखते हो वहाँ से आप क्लासेस देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और एग्जाम से पहले वो रिवाइज भी करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा जाइए। तो उसके बाद हो जाएगा, लेकिन डीमोटिवेटेड कभी भी फील नहीं होना। क्योंकि मैं भी जानती हूँ, मेरे जूनियर भी है एक दो मतलब फ्रेंड, और एक दो सिस्टर भाई बहन है। तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मतलब डिमोटिवेटेड फील करते हैं। सो आई ऑलवेज टोल्ड हिम कि मतलब डिमोटिवेटेड फील मत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा। जैसे कि मेरा भी हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तुम फॉलो करो सर को, तुम रेगुलर क्लासेस देखो, तुम अपने एंड से भी थोड़ा पढ़ाई करो। मतलब सर की क्लास देख लिया मतलब हो गया, वैसा कुछ नहीं है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अपने एंड से भी करना पड़ेगा, तो फिर ही आप हो पाओगे। लेकिन ज़रूर होगा। आई थिंक जो कोई भी है इस लाइन में,
उस सबका होगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन इज द की, आई थिंक। बहुत अच्छा लगा पल्लवी आपसे बात करके। आई होप ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जो पल्लवी ने शेयर किए हम सभी लोगों के साथ, आप सभी लोग को उससे बहुत सारा मोटिवेशन, राइट स्ट्रेटजी और गाइडेंस मिला होगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे ही जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाते रहा जाए। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही सेशन में। पल्लवी, आपको हमारे पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर्स। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आपका जो सपना है वो पूरा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही टॉपर्स टॉक के सेशन में।